अमनदीप कुमार जी को मंच पर लाएं। राजीव जी कृपया मदद करें। हमारे मेहमान आशीर्वाद एनजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ जो इस बिहार मंथन 2025 में बातचीत रखेंगे। निर्माण के क्षेत्र में, आधारभूत संरचना के विकास के क्षेत्र में सरकार काफी काम कर रही है और इस क्षेत्र में निजी निवेशकों के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल है, उनसे समाज को कितना लाभ मिल रहा है, ये चर्चा अमनदीप कुमार सीईओ आशीर्वाद एनजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोगी रश्मि। शुक्रिया दीपक, आपका और बहुत स्वागत है। अमनदीप, आपका कशिश के इस मंच पर युवा चेहरे हैं आप और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करने का ये मौका मुझे मिला। अमूमन बिहार में ये बातें होती हैं कि यंग जनरेशन आगे आए। जरूरी नहीं है कि हर कोई सरकारी नौकरी करे या उस क्षेत्र में आगे बढ़े। अगर हम अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं, ये वाकई में बहुत बेहतरीन कदम है, आपका पहल है। पहले तो मैं चाहूंगी कि एक्सपीरियंस आप बताइए आज अपना। जैसे कि ये कंपनी मेरे पापा की है, मैंने नहीं स्टार्ट किया है। तो मैं जब अराउंड 5 साल का होऊंगा तो उस टाइम मेरे पापा ने ये कंपनी स्टार्ट की थी। तो मैं उनके साथ हमेशा रह के सब कुछ सीखता था कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे बिल्डिंग बन रहा है, कैसे इसको हम लोग मार्केट करते हैं। तो मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस अपने पापा से ही सीखा है। यानी फादर की छवि हम आप में देख सकते हैं, ऐसा आप कह हाँ, वैसा ही है सब कुछ। अच्छा, आपकी कंपनी की अगर मैं बात करूं तो क्या ऐसी खासियत है इसमें जो बाकी कंपनियों से आपकी कंपनी को अलग बनाती है? जैसे कि हमारी कंपनी जो है वो मेनली अफोर्डेबल सेगमेंट में काम करती है। तो जैसे कि हमारी कंपनी का विजन है कि घर सबके लिए बट क्वालिटी के साथ। बट जो लोग हैं वो अफोर्डेबल समझ के उन्हें लगता है कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा। बट हमारी कंपनी ने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि अफोर्डेबल रेंज में भी क्वालिटी मिल सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि घर एक सपना है और सर पर हर किसी के मकान हो, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों का ये सपना होता है कि हम अपने घर में रहें। हाँ। आपके अगले न्यू प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो कैसे आप इसे बताना चाहिएगा? इस साल हमारे 2 न्यू प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। एक तो हमारा प्रोजेक्ट का नाम जो है वो आशीर्वाद आईओबी गैलेक्सी फेज 2 है, जो कि दानापुर बिहटा में है। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट सुंदरलाल सिटी जो है वो जगनपुरा में श्री राम स्कूल के बगल में है। कनेक्टिविटी दोनों जगह पे बहुत बेस्ट है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये दोनों लोकेशन बेस्ट है, क्योंकि बिहटा एरिया गवर्नमेंट बहुत अच्छे से डेवलप कर रही है, तो एप्रिसिएशन वहाँ का सबसे बेस्ट है। सरकार की अगर मैं बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कई ऐसे कदम है जो सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन आपकी कंपनी का इसमें किस तरह से योगदान हमें देखने को मिल रहा है या आगे मिल सकता है? हमारी कंपनी जैसे कि अफोर्डेबल सेगमेंट में वर्क करती है, तो जैसे पीएम का जो आवास योजना है उन सब से हमारी कंपनी कंप्लाई करती है। तो फिर हम लोग इसी बेनिफिट्स, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स को हम लोग पास ऑन भी कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, ताकि उन्हें उनका सपनों का घर एक अच्छे प्राइस पे मिल सके। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, बिहार में डेवलपमेंट की बात होती है। आपके नजरिए से, आपके दृष्टिकोण से ये कितना मायने रखता है? इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो फर्स्ट पिलर होता है किसी भी जगह के डेवलपमेंट का। जितना ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना अच्छा इकोनॉमी, उतना अच्छा वो जगह परफॉर्म कर सकता है। तो जैसे कि हमारी गवर्नमेंट अच्छे रोड्स बना रही है, मेट्रोज के नए नए पटना में आ रहे हैं और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है हमारे पटना में, तो उससे लोगों को और साथ में सारे कंपनीज को भी बहुत बेनिफिट हो रहा है। आपकी मैं अगर मैं बात करूं तो पर्सनली आप कैसे देखते हैं रियल एस्टेट को? मेरे लिए तो रियल एस्टेट एक नेसेसिटी और इन्वेस्टमेंट दोनों पर्सपेक्टिव से अच्छी है। जैसे कि हर एक फैमिली के लिए उनका एक घर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और अगर वही चीज़ अगर वो लोग सही जगह पे लेते हैं तो उनका वही घर जिनमें वो रहना चाहते हैं वो उनको फ्यूचर में एक बहुत अच्छा एसेट बन सकता है। सपनों की हम बात कर रहे हैं और मकान घर की हम बात कर रहे हैं। कैसे आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं? जो लोग आते हैं मकान लेने के लिए या उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसे कैसे फुलफिल करती है आपकी कंपनी?
सबसे पहले तो जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो हमारे कंपनी में जैसे ही आते हैं हम लोग उनसे पूछते हैं कि उन्हें किस लोकेलिटी में चाहिए उनका घर, तो हम लोग उसी के अराउंड उनको उनका घर दिलवाते हैं। और जैसे कि हर लोकेलिटी में लगभग अपन हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो हम लोग उन्हें उनका सपनों का घर अच्छे से दिलवा देते हैं। जैसा भी उनका नीड होता है, उनका प्राइस रेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको घर दिलवा देते हैं। बिल्कुल, यानी जो रिक्वायरमेंट है लोगों की जो आपके पास आते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, उनकी जरूरतें आप पूरी करते हैं और जैसा उन्हें मकान चाहिए हाँ, उसकी जरूरत आप पूरी करते हैं। यस, एकदम बिल्कुल वैसा ही करते हैं। कुछ एक्सपीरियंस आज साझा करना चाहिएगा कशिश न्यूज के इस मंच पर? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी अगर आप जब भी लेते हो तो उससे सबसे पहले बैंक से फाइनेंस करवा लेना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो कि अगर कोई प्रॉपर्टी 50 लाख की है तो अगर हम उसका 10% डाउन पेमेंट करते हैं तो 5 लाख रुपीज़ के लमसम आता है, तो फिर वही हम लोग बस 5 लाख रुपीज़ दे के अपने 50 लाख के एसेट पे ग्रो कर सकते हैं, वो भी बैंक के पैसे को लेवरेज करके। तो ये एक बहुत अच्छा वो हो सकता है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। युवाओं की अगर मैं बात करूं तो क्या मैसेज आप देना चाहिएगा? चूंकि आप यंग हैं, फादर के बिजनेस को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, आपका क्या संदेश होगा? मैं यही बोलूँगा कि स्टडीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बट फ्यूचर और भी अच्छा हो सकता है अगर आप कुछ एक्सट्रीम कुछ करना चाहो अलग अलग फील्ड्स में। सबसे मेन कि आप कुछ भी करो बट उसमें बेस्ट करो। बहुत सही कहा आपने कि कुछ भी करो जीवन में, लेकिन सबसे अलग और सबसे बेस्ट करने की जो एक दृढ़ इच्छा है वो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अमनदीप, हमारे साथ मंच साझा करने के लिए और हमसे बातचीत। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद अमनदीप।